लाहौर में दूध और दही की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। कहीं 200 और कहीं 300 रुपए में दूध की फरोख्त जारी है। तफसील जानते हैं, हुमा भट्ट हमारे साथ हैं। जी हुमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, महंगाई का तूफान जो है वो थम नहीं रहा। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि दूध और दही की कीमतें जो हैं वो भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि 170 रुपये जो रेट है वो मुतय्यन किया गया है, लेकिन शहर भर में हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर दूध जो है वो 200 से 300 के दरमियान जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गड़ी शाह में और यहाँ पर एक दूध फरोश से ही भी मैं जानती हूँ कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सर जी, मुझे बताइएगा, कीमतें जो हैं वो 200 रुपये से ही स्टार्ट हो रही हैं, उससे कम क्यों नहीं है? हमारे जो सिटी गवर्नमेंट है उन्होंने दूध की प्राइस 170 रखी है और दही की 190 रुपये रखी है। ना मुमकिन है कि ये प्राइस जो है ना सूटेबल है। होलसेल में दूध की प्राइस 200 रुपये किलो है। जो म्यारी दूध है, जो खालिश दूध है, उसकी कीमत और ज़्यादा है। जो म्यारी दूध है, जो काबिल, जो आप कह सकते हैं अच्छा दूध है, वो 200 रुपये है होलसेल में। तो अब होलसेल की प्राइस भी यहाँ पे रिटेल में नहीं है, तो क्या करेगा कोई? जी, इस वक्त दूध फरोश भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हर चीज़ की कीमत जिस तरह डबल होती जा रही है, उसी तरह दूध की कीमत जो है वो भी बढ़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रेट जो है वो चेंज नहीं किया गया, जिसकी वजह से दूध फरोश जो है वो भी परेशान है। जी, सैलाबी सूरत हाल है। इस्लामाबाद में सब्जियों, फलों समेत अशियाए खुरनोश महंगी हो गई है। शहरी कह रहे हैं कि अशिया खुद साख्ता महंगी की जा रही है। दुकानदार महंगाई को तरसीली निज़ाम से मुंसलिक कर रहे हैं। तफसील जानते हैं, अक्सा खुर्शीद हमारे साथ हैं। जी अक्सा। बिल्कुल जी, सैलाब की तबाहकारी के जो असरात हैं वो अब बाज़ारों में भी दिखाई देने लगे हैं। यानी कि अशिया खुरनोश की अगर हम बात करें तो उसके रेट्स में कुछ रद्दोबदल देखने को मिल रहा है, जिसके पास जो न सिर्फ शहरी बल्कि दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो मंडी से माल महंगा ख़रीद कर जो है शहरी में सस्ता कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं। उसके बाद शहरी जो है वो शिकवा करे दुकानदारों से कि जो सामान के जो अशिया है वो उसमें कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि दुकानदारों का भी ये कहना है कि सैलाब के बाद जो है वो कुछ सामान की तरसील में जो है वो उसमें कमी आने के बाद कुछ चीज़ों में इजाफा हुआ। अगर हम बात करें आज टमाटर की, तो टमाटर फ़ी किलो 125 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि टिंडा जो है वो 155 रुपये और शिमला मिर्च जो है वो 140 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह अदरक 420 और जो लहसुन है वो 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। और फलों की बात करें तो फलों के रेट्स भी खासे हाई हैं, जिसमें सेब 250 से 300 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। और सब्जियों के अशिया के जो रेट्स आए उसकी कीमतें बढ़ने के बाद जो है वो बजट जो है वो खासा आउट हो गया है और इसके बाद जो परेशानी का सबब बन रहा है। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्क भर में जारी मानसून की तूफानी बारिशों के बायस कोयटा में खाने पीने की अशिया की कीमतों में 40 से 50% इजाफा हो गया है। आज उसके नुमाइंदे मोहम्मद खालिद इस वक्त मुकामी मार्केट में मौजूद हैं। इनसे मजीद तफसील जानते हैं। जी खालिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाब की सूरत हाल और रास्ते जो है डिस्टर्ब होने के बाद कोयटा शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर है, क्योंकि मुल्क के तमाम बड़े शहरों से खाने पीने की जो तमाम अशिया है उनकी बड़े शहरों से मंगवाई जाती है। आटे की कीमतें हों, खाने पीने की चीज़ें हों, मुर्गी हो, गोश्त हो, हर चीज़ की कीमत को पल रख चुके हैं और तकरीबन 40 से 50% तक महंगाई जो है बढ़ी है एक माह के दौरान। रास्ते बंद होने और दीगर जो है वजूहात की बिना पर बाज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अज़ खुद कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसके ख़िलाफ़ ज़िला इंतज़ामिया जो है गाय बगाए जो है ना झापे मार रही है और कार्रवाइयाँ कर रही है। फूड अथॉरिटी भी अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अवामुन नास को सस्ते दामों चीज़ों की फराहमी के लिए जो इक़दामात हैं वो कहीं नज़र नहीं आते। जो 50 किलो आटे का जो थैला था एक माह पहले वो 3800 या 4000 रुपये में दस्तयाब था, अब 5800 रुपये और 6200 रुपये तक इसकी कीमत पहुँच चुकी है, और जिसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जवाब देती जा रही है। जी।